मॉर्निंग कैटेगरीज। स्वागत है आज का आप सभी का आज के दिन में, आज के इस समय में और इस संडे सर्विस में। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की वो हम सबको यहाँ पर लेकर आया है और हम आज के दिन में उसकी महिमा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हर एक दिन जो परमेश्वर हमें देता है उसमें हम परमेश्वर की महिमा कर सके, ऐसा हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो हमें इस योग्य बनाए, क्योंकि हर एक दिन परमेश्वर की ओर से बनाया गया है और हम हर दिन परमेश्वर की महिमा करें, ऐसा परमेश्वर हमेशा हमसे चाहता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और अपने हृदय को तैयार करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, एक बार फिर आपके सम्मुख आते परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए परमेश्वर। आज के संडे सर्विस में हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। जो भी हम सब परमेश्वर आज करने जा रहे हैं परमेश्वर, आपकी अगुवाई में और आपकी सामर्थ में होकर मांगते, जो भी वर्शिप परमेश्वर और मैसेज सॉन्ग परमेश्वर, जो भी चीजें होंगी परमेश्वर, उन सब में परमेश्वर हम आपकी सहायता मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही के द्वारा हम ये सब काम कर सकते हैं परमेश्वर। जहाँ पर आप नहीं वहाँ पर परमेश्वर कोई काम संभव नहीं परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हर चीज में आप संभालते हो परमेश्वर। जो भी मैसेज आज परमेश्वर पास्टर जी देंगे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आपकी सामर्थ और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से होकर परमेश्वर मैसेज देने पाए और लोगों के हृदय में परमेश्वर वो मैसेज परमेश्वर टच होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं लोगों का जीवन परिवर्तन होने पाए परमेश्वर और परमेश्वर लोग आपके वचन से कुछ नया जानने पाए परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आगे के समय के लिए परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, हर चीज में आप संभालना। इस छोटे से विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसमें रहे नाता। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवलहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवलहारा, नाम लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ हो होशाना, ला 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 हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तो मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ।
यही है, चलो तो मेरे साथ। जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा हा हालेलुया, हो होशाना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से रोकती चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरसता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरसता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी स्तुति गाते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हमें बचाते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे गुनाहों को बहुत दूर भेजा है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आपकी आराधना करते हैं पिता, आपको महिमा देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता धन्यवाद देते हैं सारी चीज़ों के लिए जो आप हमारे लिए करते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका प्रेम महान है पिता प्रभु यीशु मसीह, हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद। चारों
आप हमारे मसीहा हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें जीवन का जल दिया है पिता प्रभु यीशु मसीह, जिससे हम तृप्त हुए हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह आपके उस लहू के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें जीवन दिया है पिता प्रभु यीशु मसीह, अपना लहू बहाया है पिता प्रभु यीशु मसीह। आप हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हो पिता, हमें मांगने से भी ज़्यादा पहले देते हो पिता प्रभु यीशु मसीह, और बढ़कर देते हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी आराधना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। पूरे हृदय को खोलकर आपके समीप आते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता, आगे के संदेश को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता।
प्रत्येक व्यक्ति को पिता प्रभु यीशु मसीह आप अपने संदेश से छूइए पिता प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में कार्य करिए पिता प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पास्टर जी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आप अगुवाई करिए पिता। और पिता प्रभु यीशु मसीह आपका संदेश हम तक पहुंच सके पिता प्रभु यीशु मसीह, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारा आदर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, सारा समय आगेगा आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए संदेश में जाएंगे। पढ़ेंगे हम लोग मत्ती का
16 अध्याय, मत्ती का 16 अध्याय 18 और 19 देखेंगे। 18 से 18 19। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। 18 इस प्रकार कहता है, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसका प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। यहां पर हम देखते हैं कि जो कलीसिया की नींव है, फाउंडेशन नींव, वो किसी मतलब किसी ऐसी जगह नहीं पड़ी जैसे आम बिल्डिंगें पड़ती या फिर आम कोई संस्था बोल सकते हैं ना, कोई संस्था होती है, उसका मालिक कोई होता है, फाउंडेशन कुछ है ना, इस प्रकार की। परंतु ये जो कलीसिया है वो संस्था नहीं है। कलीसिया एक प्राणी है, एक तरीके से बोल सकते हैं। कलीसिया एक जीवन है और ये जीवन जो है मसीह से कनेक्टेड। तो कलीसिया के जो नींव पड़ी है वो पड़ी है नींव मसीह के ऊपर। कलीसिया मसीह पर निर्भर, मसीह पर इसकी नींव पड़ी है। तो यहां पर क्या कह रहा कि अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल ना होंगे। अधोलोक के फाटक मतलब कलीसिया के ऊपर नर्क हावी नहीं हो सकता। क्यों? नर्क किस पे हावी है? संसार पे। जो संसार में मरेगा वो नर्क जाएगा, पर जो कलीसिया में है, जो प्रभु में है, जो मसीह की देह में है, उस पर नर्क हावी नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह ने उसे छुटकारा दिया है, उसे दिया है अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ मिली। इसलिए अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। 19 कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। कहाँ कुंजी मिली? चाबी स्वर्ग के राज्य की। वो चाबी क्या है? क्या है वो चाबी जिससे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं? क्या वो चाबी? सुसमाचार, गॉस्पेल, सुसमाचार। सुसमाचार पर जब हम विश्वास करते हैं, और सुसमाचार क्या है? बहुत सारे लोग इस बात को ही नहीं जानते कि सुसमाचार है क्या। मैं व्यक्तिगत कई सारी कलीसियाओं में विजिट किया मैंने, और कई सारे व्यक्ति पास्टरों से भी मिला। वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि तुम सुसमाचार पे विश्वास करो, सुसमाचार पे विश्वास करो। यदि तुम सुसमाचार पे विश्वास करोगे तो तुम उद्धार पाओगे। भैया सुसमाचार क्या है? सुसमाचार उत्तर रहता है, जानते नहीं। सुसमाचार क्या है? पूरा सुसमाचार, हम पापी हैं, मसीह यीशु परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया, उसने हमारे गुनाह पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर, जब एक व्यक्ति अंगीकार करता है, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए और हमारे गुनाहों का दाम क्रूस पर चुकाया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित तीसरे दिन जी उठा और मृत्यु पर उसने विजय पाई। और हम अपने पापों से अंगीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि उसने हमारा दाम क्रूस पर भरा। वो जो मरा है, उसने अपने किसी गुनाह की सजा नहीं चुकाई, हमारे गुनाह की सजा चुकाई। ये सुसमाचार। पहले कुरिन्थियों 15 के 3-4 में पौलुस ने लिखा है, कहता सबसे पहले मैं वही बात पहुंचाता हूँ जो हमारे पास पहुंची गई, क्या? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो सुसमाचार ये है। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार स्वर्ग की चाबी है। सुसमाचार से स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं यदि कोई उस पर विश्वास करता है। आगे क्या कहता है? और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तू यीशु पर विश्वास करेगा, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास करेगा, तुझे स्वर्ग की चाबी दी जाएगी, स्वर्ग की कुंजी मिलेगी, और धरती पर तुम जो कुछ भी करोगे मसीह के नाम से, उसका प्रतिफल स्वर्ग में भी है। कितनी अच्छी बात। हम लोग देखेंगे इब्रानियों का 11 का 7 पढ़ेंगे। इब्रानियों का 11 का 7 पढ़ेंगे।
यहाँ पर इस प्रकार कहता है इब्रानी 11:7, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इब्रानियों की किताब में हम नूह की गवाही को देखते हैं। इब्रानियों का लेखक नूह की गवाही दे रहा है कि नूह ने विश्वास से जहाज बनाया अपने परिवार के लिए। तो आइए आप लोग प्रार्थना करेंगे, फिर आगे संदेश में जाएंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया कृपा के लिए। प्रभु, आपकी महिमा हो। आज के इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आप अगुवाई करना। तो परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा उन्हें ब्लेस करना, आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं हम सब प्रभु आशीष पाए इन संदेश के द्वारा। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इब्रानियों की किताब में इब्रानियों का लेखक नूह की गवाही दे रहा है कि विश्वास से नूह ने जहाज बनाया, नम्रता के साथ, भक्ति के साथ, और उसने संसार को दोषी ठहराया। इब्रानियों का लेखक कहता है कि नूह ने संसार को दोषी ठहरा दिया। कहने का मतलब यह है कि संसार जो है, पूरा संसार, होल वर्ल्ड, पूरा संसार एक तरफ, नूह और उसका परिवार एक तरफ। लंबा समय लगा जहाज बनाने में, हाँ, काफी लंबा समय लगा जहाज बनाने में। कितने साल लगे? 120 साल का समय लगा जहाज बनाने। 120 साल तक पूरा संसार नूह और नूह के परिवार पे दोष लगाता रहा कि नूह तू क्या कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है, ये तो क्या पागलपन कर रहा है, ये मूर्खता है, ये क्या है, ये तो क्या बना रहा है, हमने ऐसी वस्तु कभी नहीं देखी। नूह जवाब देता है, मैं जहाज बना रहा हूं। ये जहाज क्या होता है? क्योंकि वो समय के लोगों ने जहाज नहीं देखा। मैं जहाज बना रहा हूं। जहाज क्या होता है? जहाज हमने नहीं देखा है तक जहाज। तो क्या कर रहा है? क्या कर रहा तू? नूह कहता है, मुझे परमेश्वर ने कहा है जहाज बनाने के लिए। मैंने उसकी आवाज को सुना है, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। उसने मुझसे कहा है जहाज बना। क्यों बोला जहाज बनाने के लिए? लोगों ने कहा क्यों बोला? तेरा परमेश्वर ने क्यों कहा जहाज बनाने के लिए? उत्तर देता है, बारिश। बोलता है बारिश होगी और पूरी धरती बारिश से डूब जाएगी, सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने मुझे कहा है। और इसलिए तुम मन फिराओ, अपने पापों से फिरो। वो लोग हैरान हो रहे। उसने बोला, नूहा, हमने कभी नहीं देखा आज तक बारिश, एक बूंद नहीं हुई बारिश की। और तो कहता बारिश होगी। हम कैसे मान ले बारिश होगी? आज तक एक बूंद नहीं गिरी है, तू यहां बाढ़ की बात कर रहा है, पूरा चारों तरफ प्रलय आ जाएगी, सब मर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल हो गया, नहीं हो सकता है। वचन कहता है, इब्रानियों का लेखक, नूह ने उस समय के संसार को दोषी ठहराया। क्यों पता? क्योंकि नूह का विश्वास अडिग बना रहा। सारे लोग एक तरफ, नूह एक तरफ। वो उस पर दोष लगाते रहे, ठट्ठा करते रहे, मजाक उड़ाते रहे, परंतु नूह मजबूती से डटा रहा। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, उसने किसी मनुष्य की आवाज पर ध्यान नहीं दिया। हजारों आवाजें थी उसके खिलाफ, आए दिन रोज। अब सोच के देखो कि एक परिवार है जिसके खिलाफ पूरा संसार है। एक दो दिन के लिए नहीं, 120 साल थोड़ा नहीं होता, बहुत लंबा समय।
120 साल तक उसने ताने सहे हैं और उसने दोषी ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन उसके परमेश्वर का वचन सही साबित हुआ और जल प्रलय धरती पर आया प्रलय धरती पर आया और पूरा भर गया। उसने पूरी दुनिया को दोषी ठहरा दिया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास अपने सुनने वाले पे मजबूत था। उसने सुनी थी उसकी आवाज के लिए, लोगों की आवाज पे ध्यान नहीं दिया। आज भी हमारे और आपके लिए इस वचन से एक बात मिलती है, पता क्या? दुनिया में बहुत प्रकार की आवाजें हैं, बहुत प्रकार का शोर होता है, बहुत प्रकार की आवाज होती है। इन आवाजों के बीच में हमें अपने परमेश्वर की आवाज को सुनने की आदत डालनी है। अगर हम उसकी आवाज सुनेंगे तो फिर संसार की आवाजों का फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जरूरी है उसकी आवाज को सुनना, उसकी आवाज को सुनना। नूह ने जहाज बना लिया, नूह ने जहाज बना लिया और हम देखते हैं कि समय आया, जल प्रलय आया, सब मारे गए। वो खुद को बुद्धिमान कह रहे, संसार के लोग खुद को बुद्धिमान जता रहे थे कि हम बहुत वाइज है, हमारे पास बहुत बुद्धि। नूह तो पागल हो गया। 8 लोग थे वहां पर जो उनसे अलग थे, जिनको वो मूर्ख कह रहे थे। वही 8 लोग बचाए गए और सारे बुद्धिमान मर गए, सारे बुद्धिमान। आप देखो वहां पर कैसी अद्भुत घटना है। उस जहाज में सिर्फ 8 मनुष्य हैं और बहुत सारे जानवर हैं, परंतु जो मनुष्य, बाकी जो बुद्धिमान है, वो सब बाहर और मर गए। अपनी दृष्टि में यदि हम बुद्धिमान बनते हैं तो मूर्ख हैं। तभी परमेश्वर ने बोला तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा करना। परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों की बहुत बुद्धि से कहीं बढ़ के, वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने उस समय एक जहाज बनाया और उसमें से 8 लोग बचाए गए। एक्चुअली पता है क्या है, अब देखा जाए सिर्फ 8 लोग बचे, पर जहाज तो बहुत बड़ा था, थोड़ा नहीं था, बहुत बड़ा जहाज। रैडी बाइबल कहती है कि 522 मालगाड़ी के डब्बे जितना वजन उठाएंगे, जितना भार उठाएंगे, उतना वो जहाज भार उठा सकता। 522 मालगाड़ी के डब्बे थोड़े नहीं होते। हाँ, इतना बड़ा जहाज था। नीचे जानवर थे, 3 फ्लोर का जहाज, जानवरों का खाना, ऊपर का फ्लोर नूह और उसके परिवार के लिए, उसमें उनका खाना पानी। तो 8 लोगों के लिए थोड़ा भी हो सकता था, मगर इतना बड़ा जहाज क्यों? क्योंकि मरने के बाद परमेश्वर को कह ना सके कि तूने इतना ही बड़ा जहाज बनाया सिर्फ उनके लिए, हमारे लिए क्या बनाया? हमारे लिए नहीं बनाया। तेरे पास तो सिर्फ बोल रहा है, मेरे लिए जगह नहीं थी। जगह थी, परमेश्वर ने बनाया था बड़ा। हालांकि वो जानता था कोई नहीं आएगा, तो परमेश्वर ने बनाया ताकि अगर कोई ऐन वक्त पे मन फिराए तो आए। उस समय लोगों ने मन नहीं फिराया, सबके सब मारे गए। बड़ी दुखद घटना। पर परमेश्वर, सब खत्म हो गए, छोटे बड़े जितने भी, तो सब खत्म हो गए जल प्रलय में। 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने नूह के 3 बहू 3 बेटों के द्वारा दूसरा संसार बनाया, नई दुनिया आगे बढ़ी। और उन्हीं के बच्चों में से हम और आप भी हैं आज। उसी वंश में से आज की दुनिया चल रही है। उस समय वो बचे क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा। आज भी परमेश्वर एक जहाज बना रहा है, और वो जहाज कलीसिया है। और जो उस जहाज में उस समय था वो बचा। आज जो इस जहाज में है वो ही बचेगा। पहले पानी वाला जहाज, परमेश्वर पानी वाले जहाज से बचाया। इस बार कलीसिया एरोप्लेन ऊपर लिफ्ट करेगी, ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि मसीह खुद कलीसिया को लेने आए।
तो आज भी एक जहाज बना रहा परमेश्वर। यदि इस जहाज में हम सवार कर, इस जहाज में अगर हम आते हैं, इस जहाज में हम बैठते हैं, तो निश्चय हम बचा लिए जाएंगे। किससे? मृत्यु से, तकलीफ से, कलेश काल से, इन सारी चीजों से बचा लिया जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले दिनों में धरती पर परमेश्वर स्वर्ग से प्रलय लाएगा। स्वर्ग से पहले पानी में पानी बरसा, इस बार आग आएगी। क्यों? क्योंकि वो पानी से धरती को नष्ट नहीं करेगा। पानी से धरती को नष्ट नहीं करेगा, वो आग से नष्ट करेगा, आग से नष्ट करेगा। इसलिए परमेश्वर ने वादा दिया है कि जो इस कलीसिया में है, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। 16:18 में, मत्ती के 16:18 में क्या बोला परमेश्वर ने? मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। मैं कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूं। तो परमेश्वर अपनी कलीसिया बना रहा है। कलीसिया की नींव जो है वो मसीह यीशु पर पड़ी हुई है। यीशु उसका बनाने वाला है और हम और आप बुलाए गए हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कलीसिया में हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप किसी व्यक्ति के द्वारा बुलाए गए नहीं। हाँ, हो सकता है कोई आपको बुला के लाया हो, किसी ने आपको शेयर किया हो, किसी ने आपको सुसमाचार बताया हो और आप आए हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा। परंतु व्यक्ति एक माध्यम है, व्यक्ति एक माध्यम है। आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए, अब मसीह यीशु के द्वारा बुलाए गए। उसी ने आपको बुलाया, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपके पापों की सजा नहीं भरी, किसी व्यक्ति ने आपके पापों का दाम नहीं चुकाया। यीशु क्रूस पर मरा, उसने दाम चुकाया, परमेश्वर ने दाम चुकाया। नूह का जहाज कितने दिन तक, कितने महीनों तक पानी में तैरता रहा, कहीं टकराया नहीं, कहीं फंसा नहीं, कहीं रुका नहीं, कहीं भी नहीं टकराया, कुछ नहीं हुआ। और जबकि उस जहाज में वो चलाने वाला नहीं था, सब कुछ बना था, चलाने के लिए कुछ नहीं था। और एक चीज और भी है, अब देखो, नूह ने उससे, परमेश्वर से सवाल भी नहीं किया कि प्रभु चलाएंगे कैसे इसको, क्योंकि वो जानता था ये उसका काम है। वो जानता था जहाज को चलाना मेरा काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर का काम है। वो विश्वास से बैठा और आप देखो, वो लकड़ी का जहाज दुनिया के सबसे बड़ी जल प्रलय में, इसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, कहीं फंसा नहीं, कहीं टकराया नहीं, और निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, जहां स्थान पर मैंने सुना था, वहां पर जाके वो टिक गया, अरारात पहाड़ पर। अरारात पहाड़ तुर्की में है, बताते हैं वो पहाड़ तुर्की में है, और वो नो फ्लाई जोन घोषित है वहां पर उसके ऊपर कोई फ्लाइट नहीं जाती। सुनने में आया है कि इसके पहले कोई गया था उधर, मतलब ऊपर से कोई प्लेन निकला होगा तो उधर फोटो निकाला होगा, तो उसे जहाज का एक ढांचा ऐसा दिखा, तो उस पहाड़ पर एक ढांचा है। तो अरारात पहाड़ पर जो है, बाइबल कहती है कि अरारात पहाड़ पर नोहा का जहाज टिक गया और उसके बाद वो वहां निकले। मगर इतने दिन पानी में रहने के बाद भी कहीं फंसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे मनुष्य नहीं चला रहा था। आपने टाइटैनिक के विषय में सुना होगा ना। टाइटैनिक जब बनाया गया तो उसकी कंपनी ने कहा कि जहाज बहुत मजबूत है, ये कभी डूबेगा नहीं, ये डूब ही नहीं सकता, इस तरीके से बना है। और हम सब जानते हैं, पहली ही यात्रा में अटलांटिका में बर्फ की चट्टान से टकरा कर वो जहाज टूट गया। लोहे का जहाज बर्फ से टकराता है, लोहे का जहाज टूट जाता है। ये लकड़ी का जहाज कोई चलाने वाला नहीं है, कितने महीनों चला है, कहीं फंसा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चला रहा, कहीं टकराया नहीं, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसके सारे यात्री सुरक्षित निकले। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं टाइटैनिक की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वो मनुष्य की बुद्धि थी, ये परमेश्वर की बुद्धि है। और परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि से बहुत, उसका कुछ मेल नहीं है।
पौलुस कहता है कि मेरा उसका जहाज 3 बार टूट गया। जिस जहाज में वो चढ़ा 3 बार बोलता उसका जहाज टूटा। क्यों? जहाज टूट सकते हैं अगर वो टकराएं, अगर उनका कुछ प्रॉब्लम हो, आंधी तूफान में टूट सकते हैं। जहाज़ों का टूटना कुछ बड़ी बात नहीं है। और समुद्र में तो आंधी तूफान आते रहते हैं। हम देखते हैं कि अगर अब गॉस्पल में देखो, सुसमाचार में, तो कई बार हम देखते हैं कि वहां भी आंधी तूफान आया। मरकुस के 4 अध्याय में, यदि हम लोग मरकुस 4 में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक घटना है। मरकुस 4 में 4 के 35 से आगे देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यह एक घटना आंधी तूफान की। लिखा है कि उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। ये शाम की बात है। शाम को यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, आओ हम चलें उस पार। एक चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपके पास बाइबल है उसमें देखो, आपके बाइबल में अगर आपके पास BSI का बाइबल है, मैं हिंदी बाइबल में पढ़ रहा हूँ, तो ऊपर 2 डॉट लगे हुए हैं इन 4 शब्दों में। क्या? आओ हम पार चलें। ऊपर उन्होंने 2 ब्रैकेट इधर दिया, 2 ब्रैकेट इधर दिया। इसका मीनिंग क्या पता है? ईश्वर ने क्लियर बोल दिया था, आओ हम पार चलें। कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। आगे लिखा है, वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसके साथ नाव पर चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। 38 कहता है, यद्यपि आप वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने जाकर उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि 37 में लिखा है, बड़ी आंधी, छोटी नहीं, बड़ी आंधी आई है और नाव जो है डूबने के कगार पर है। आपने पढ़ा होगा कि यीशु के ज्यादातर चेले जो थे वो सब मछुआरे थे, और समुद्र में मछलियां पकड़ना उनका काम था। नाव को ले जाना, लाना, छोटे मोटे तूफानों का सामना करना या रोज तूफानों का सामना करना उनके लिए आम बात थी। तूफान आना, नाव संभालना कुछ नई बात नहीं थी। पर यहां पर एक बड़ी आंधी आई, एक ऐसा तूफान आया है जो इनके बस से बाहर है। इन्होंने सारी कोशिश कर ली है, सारे उन्होंने तरीके अपना लिए हैं, पर नाव इनसे संभल नहीं रही है। इनसे संभल नहीं रही, और ये जाते हैं और नीचे आ जाते हैं यीशु के पास। वचन कह रहा है कि वो सो रहा था और उसे जगा कर कहते हैं कि क्या तुझे कोई चिंता नहीं? एक चीज है, एक बात है यहाँ पर, कभी क्या प्रैक्टिकली कैसा हो सकता है कि एक नाव है, जहाज भी नहीं है बड़ा सा, छोटा है, एक नाव है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उस नाव में यीशु सो रहे हैं और बाकी चेले नाव को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और नाव जो है लहरों में बहुत इधर उधर हिल डुल रही, थोड़ी देर नहीं, काफी लंबे समय तक। कैसे हो सकता है कि एक आदमी इतनी देर तक सोता रहे? कैसे हो सकता है? आप बोलोगे नहीं, वो तो परमेश्वर है। तब तो और बात, परमेश्वर तो कभी सोता ही नहीं। क्या वजह से 121 में नहीं लिखा कि इजराइल का रक्षक ना कभी ऊँघेगा ना कभी सोएगा? राइट। तो यहां पर यीशु सो रहा है, तो कैसे हो सकता है कि इतनी ज्यादा लहरें आ रही हैं, इधर इधर हिल रही है नाव, पूरा डगमगा रही नाव, कैसे हो? पर वो सो रहा था, वो सोया था। इन्होंने जाके जगाया, कहा, हे गुरु क्या तुझे कोई चिंता नहीं? एक्चुअली में यीशु नहीं सो रहा था, क्योंकि परमेश्वर कभी सोता नहीं। चेले सो रहे थे। चेले नहीं समझ पा रहे थे कि वो कौन है। चेले नहीं समझ पा रहे थे वो कौन है। वो कौन है? वो जिसको वो जगा रहे हैं, वो जो कभी सोता नहीं, वो जो कभी ऊँघता नहीं, उसको वो जगा रहे हैं। और कह रहे हैं, क्या तुझे कोई चिंता नहीं? कह रहे हैं, क्या तुझे कोई चिंता नहीं? मत्ती कहता है, इसी घटना को मत्ती भी लिखता है 8 में वचन 26 में, जब वो जगा रहे थे, कहता है तो वचन 26 में यीशु ने उन्हें एक बात कही, मत्ती में कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो?
देख रहे हैं। यीशु ने उठ के उन्हें भी कहा कि हे अल्प विश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। चेलों का विश्वास, यीशु ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तुम भरोसा रखोगे तो तुम्हारे लिए पॉसिबल है, हो सकता है सारी चीज। तुम क्यों विश्वास नहीं रखते। हमें विश्वास करने की जरूरत है। परिस्थितियां कई बार हमसे विपरीत हो सकती हैं, परंतु यदि हम भरोसा रखते हैं और परमेश्वर का इंतजार करते हैं, उसकी इच्छा का, अपनी इच्छा थोप नहीं सकते हम। कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, पता है क्या, कई बार लोग कुछ स्वयं से डिसाइड कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये काम हो, ऐसा करते हैं। ऑफ कोर्स हाँ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, मगर क्या होता है कि कई बार अगर हम कहते हैं कि प्रभु ये काम कर कर कर, प्रार्थना करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो आपकी इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा हो। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, आप जो बोल रहे हो प्रार्थना में कि प्रभु ये काम करो, प्रभु ये मेरा काम पूरा हो, कई बार नहीं होता। तो फिर आप बोलोगे सही क्या? सही ये है कि हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी इच्छा तो है पर आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूर, वही भली है, वही इच्छा भली है परमेश्वर की। तो यहां पर यीशु ने उन्हें ताना मारा, एक तरीके से बोल सकते डांटा कि हे अल्पविश्वासियों, तुम कब तक विश्वास नहीं करोगे, राइट। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आंधी है उसने चेलों समेत यीशु को नष्ट करने की कोशिश की, और आंधी शैतान के द्वारा लाई गई। आंधी शैतान के द्वारा लाई गई, क्योंकि शैतान को पसंद नहीं है परमेश्वर का कार्य, पसंद नहीं है उसके शिष्य। क्यों? क्योंकि ये आगे बढ़ाएंगे। यीशु विश्वासियों को, शैतान विश्वासियों को पसंद नहीं करता, और कार्य करने वाले विश्वासियों को तो और ज्यादा नहीं पसंद करता। क्यों? क्योंकि वो उसके साम्राज्य को हिलाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? विश्वास। हे अल्पविश्वासियों, अल्पविश्वासी नहीं बनना, विश्वास में मजबूत रहना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें, हम विश्वास करें। हम सब जानते हैं इस घटना को कि आगे नहीं, यीशु ने आंधी और उसको तूफान को डांटा और सब शांत हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है हमें विश्वास में मजबूत रहना। देखिए, यीशु ने ये नहीं कहा कि तुमने विश्वास किया तुम आओ मेरे पास, तुम्हें कोई चैन, कोई शांति, किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, हर प्रकार की शांति, हर प्रकार का आराम, हर प्रकार का चैन मिलेगा। ऐसा नहीं, उल्टा कई बार प्रभु में आने के बाद तकलीफें बढ़ जाती। क्यों? कई बार शैतान ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हो, ये उस तरफ जा रहा, उस तरफ जा रहा, हाँ ये आशीष का भागी होंगे, एक काम को इसको पकड़ो, जाने देंगे, पकड़े रखेंगे पहले। कई बार हो सकता है कई लोगों का। तो आंधी तूफान के लिए परमेश्वर ने ये नहीं कहा नहीं है। मत्ती के 7 में देखते अगर 24 में 2 घर ना, जो मजबूत चट्टान पे बना है वो, और जो रेत पे बना हो, दोनों घरों में आंधी और तूफान आए, दोनों घरों में। ऐसा नहीं लिखा जो मजबूत चट्टान पे बना है तो उसमें नहीं है, आए उसमें भी आए। तो विश्वासियों के जीवन में भी परेशानियां, तकलीफें, आंधी तूफान आएंगे, मगर जब हमारी नींव जब चट्टान पे पड़ी तो हम टिकेंगे नहीं। हमारी नींव कौन है? हम सब जानते हैं कौन है? मसीह। हमारी नींव यीशु है। कलीसिया की नींव मसीह है, और कलीसिया मसीह पर बनी है, कलीसिया मसीह की देन है। इसीलिए अधोलोक, इसीलिए शैतान उस पर काबिज नहीं हो सकता या उस पर अधिकार नहीं दिखा सकता। परंतु बहुत से लोग हैं जो रिटर्न हो जाते हैं, लौट जाते हैं, आंधी तूफान को देख के पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा आगे बढ़ने के बजाय अगर पीछे लौटता है तो वो प्रसन्न नहीं है, उसको पसंद नहीं आता। सपन्या 1:6 में क्या लिखा है? जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और उन्होंने यहोवा को ना ढूंढा और उसकी खोज में ना लगे, तो आगे कहता है उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर को भी पसंद नहीं आता कि उसका बच्चा अगर वापस लौट जाए। किस माता पिता को पसंद आएगा? आपका बच्चा अगर आपके साथ अच्छी चाल चल रहा, अच्छे से है, और उसका चाल चलन बिगड़ जाए, आपसे दूर जाए, आपको पसंद नहीं आएगा, तो परमेश्वर को कैसे पसंद आएगा? परमेश्वर, नूह के समय में जितने लोगों ने
इनकार किया, परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहा, देखते हैं कि सब मर मिटे, कोई नहीं बचा। नूह ने अकेले पूरे संसार को, मतलब नूह का परिवार ने खुद को सही और उनको गलत साबित कर दिया। क्यों? क्यों वो सही थे? क्योंकि परमेश्वर के साथ थे, और परमेश्वर कभी गलत नहीं होता। परमेश्वर कभी गलत नहीं होता, वो सदैव अपने बच्चों के साथ रहता। हाँ, तकलीफ परेशानियां हो सकती हैं, हो सकता है आंधी तूफान आए, हो सकता है तूफान लंबे समय तक चले, परंतु ऐसे में भी कभी भी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। दाऊद क्या लिखता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। नुकसान नहीं होने देगा परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि हम घाटे में नहीं है। हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए, हम घाटे में नहीं है। मत्ती 28 का 20 वचन कभी पाठ क्या कहता है? देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ, सदा के लिए हमारे साथ, तो हमारे साथ है। नूह ने जहाज बनाया। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कितना बड़ा जहाज इसीलिए बनाया कि वो चाहता था कि और लोग भी बचाए जाएं। आज कलीसिया है, परमेश्वर आज कलीसिया बना रहा है, और उसकी इच्छा है कि और भी लोग आए। 6000 साल के लिए दुनिया का समय था, 6000 साल पूरे हो गए, ये अनुग्रह का समय चल रहा। क्यों अभी तक परमेश्वर इंतजार कर रहा, रुका हुआ? एक ही बात, परमेश्वर चाहता और लोग आ जाएं इस नाव में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, तो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज संसार, नूह जब जहाज बना रहा था तब लोगों ने उसे बेवकूफ़ कहा, मूर्ख कहा, मूर्खता का काम कहा, बेकार का काम, ये मूर्खता काम कर रहा है। आज हमें आपको भी ये कहा जा सकता है, हमें आपको कह सकते लोग ये बेकार काम, कहाँ हो तुम, किस तरफ जा रहे हो? देखो दुनिया उस तरफ जा रही, देखो संसार किस तरफ जा रहा। जरूरी नहीं जिस तरफ संसार जा रहा वो सही ही। क्यों? कि नूह के समय में भी पूरा संसार एक तरफ था, नूह एक तरफ था, वो सही साबित हुआ। यीशु क्रूस पर अकेला था, वो सही था, पूरा संसार गलत, पूरे यहूदी गलत। संसार का नियम है कि जहाँ मेजोरिटी होती है वो उसको सही साबित करते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि जहाँ मेजोरिटी है, ज़्यादा है, वहाँ लोग सही हैं, जरूरी नहीं है। नूह को उन्होंने गलत बुरा भला कहा, ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया। आज हमारा आपका भी कर सकते हैं, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम सच के साथ हैं, क्योंकि यीशु सत्य है, मार्ग सत्य जीवन वही है, और वो उसने हमें कलीसिया में रखा है। कलीसिया मसीह की देह है। ये वो जहाज है जो एक दिन जरूर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, जरूर लेके जाएगा एक दिन। इसलिए विश्वास से चलते रहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है, और वो हमें, उसने क्या बोला, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो हमें विश्वास से परमेश्वर के साथ चलना है, क्योंकि हमारे काम जो हम विश्वास में करते हैं, जो कार्य हम करते हैं, वो कार्य हमारे लिए हमारा इनाम जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलेगा। तो तूफान का समय हो सकता है, आंधी का समय हो सकता है, पर ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ, वो इस आंधी तूफान को शांत कर सकता है। उसने क्या बोला, शांत हो जाओ, और सब शांत हो गया। एक दिन वो बोलेगा, एक समय आएगा जब बोलेगा शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर आज के इन वचनों के लिए प्रभु, जो आपके द्वारा दिए गए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद इस बात के लिए कि आप सदा हमारे साथ, आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा प्रभु। ये मूर्खता का कार्य हो सकता है संसार की नजर में, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने मूर्खता के द्वारा ही लोगों को बचाने के लिए इस कार्य को ठहराया। तो समाचार के मूर्खता के द्वारा ही आज परमेश्वर ने जगत को बचाने का निर्णय लिया। तो परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से बढ़ के, यदि आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं तो आपके लिए आप जान लीजिए कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे जान ली, वो कब्र में गया है, वो जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर। यदि आप पश्चाताप करेंगे और उसे अपने जीवन में आने का निमंत्रण देंगे, तो परमेश्वर आपको 100%, कोई डाउट नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप स्वर्ग जाएंगे।
क्योंकि आपने यीशु ने आपके लिए मार्ग बनाया है, उसने आपके पापों को दाम चुकाया है। तो धन्यवाद परमेश्वर इन सारी बातों के लिए प्रभु, इन सारे जो हमने सुना, जो हमने देखा पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। हर एक को ब्लेस करना पिता और अपने अनुग्रह में रखना, हर एक को आशीषित करना परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मिलती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन।